हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नेक्स्ट टाइम पर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है ट्रस। ट्रस को एक और नाम से जाना जाता है पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर, और इसके ब्रैकेट में मैंने कैंचियाँ भी लिखा हुआ है, कैंची। पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स जो हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं उनके लिए बेसिकली ये चैप्टर उनके यहाँ पर भी होता है, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसे हम कैंची भी कहते हैं इनको, ट्रसेस को। तो बेसिकली ट्रस या पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर बनता कैसे है कि सपोज आपके पास दो मेंबर्स जैसे आपने लोहे की दो पत्तियां ले ली और उन दोनों पत्तियों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दिया इस प्रकार से, जैसे कि आपको यहां पे नजर आ रहा है, और यहां पर एक ड्रिल कर दिया, होल कर दिया इसके बीच में, एक दोनों के थ्रू एक ड्रिल कर दिया, और इस होल में आपने पिन डाल दिया। तो यदि आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये इसके अबाउट मूव कर सकता है, और इसी वजह से इसको हम पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। तो जो ट्रस होता है बेसिकली उसको यदि हम कहें तो वो दो चीजों से बनता है। यदि हम इसको भी मेंबर कहें और इसको भी मेंबर कहें तो मेंबर्स और जॉइंट्स, ये जो आपका जॉइंट है, तो ट्रस मेंबर्स और जॉइंट से मिलकर बनता है। मेंबर्स को हम एम से डिनोट कर रहे हैं, जॉइंट्स को जे से डिनोट कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं हम 2m बराबर 2j माइनस 3। और इस फॉर्मूले के ऊपर बेस होकर के यदि हम ट्रस को क्लासिफाई करें तो ट्रस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 परफेक्ट एंड नंबर 2 इम्परफेक्ट। ये चैप्टर थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से थ्योरी में दो क्वेश्चंस बनते हैं, नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रस एंड नंबर 2 अजम्पशंस ऑफ ट्रसेस। वैसे एक या दो बार मेथड ऑफ जॉइंट्स, जो इसका अगला एनालिसिस का मेथड है, जो ट्रसेस की एनालिसिस के लिए यूज होते हैं, जो हमारे कोर्स में है, दो मेथड है, जिनमें पहला है मेथड ऑफ जॉइंट और दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन। तो उनका प्रोसीजर भी एक बार पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ाते हैं इस चैप्टर को आगे। तो आपने अभी क्लासिफिकेशन देखा कि परफेक्ट ट्रस और इम्परफेक्ट ट्रस। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि किसे हम परफेक्ट ट्रस कहते हैं और किसे हम इम्परफेक्ट ट्रस कहते हैं। तो नंबर 1 परफेक्ट ट्रस वो ट्रस जो m बराबर 2j माइनस 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये किस प्रकार का ट्रस होता है, जिसको हम परफेक्ट ट्रस कहते हैं। कि यदि आपने तीन मेंबर्स को इस प्रकार से तीन जॉइंट्स के द्वारा जोड़ दिया तो ये आपके मेंबर्स हो गए 1, 2 और 3। तो यदि आप इस ट्रस को देखेंगे तो ये ट्रस तीन मेंबर्स हैं और तीन ही जॉइंट्स हैं। तो यदि हम इस इक्वेशन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 3, और क्योंकि हमारे पास j इक्वल्स टू 3 है तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू 3 माइनस 3, क्योंकि j की वैल्यू हमने यहाँ पे 3 रख दी, तो 2 इंटू 3 माइनस 3 एंड इट बिकम्स 6 माइनस 3 एंड इट इज 3. So left hand side equals to right hand side. So it is a perfect truss. Perfect truss का एक तरीका तो ये हो गया कि m बराबर 2j माइनस 3 से निकालें, लेकिन फिजिकल इंटरप्रिटेशन यदि हम परफेक्ट ट्रस का जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि जब इसके ऊपर लोड्स अप्लाई होते हैं तो इस प्रकार के ट्रस में कोई भी जो मेंबर्स होते हैं उनमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता।
और ये ट्रस आपने काफ़ी बार देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको इसका लाइव और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रहा हूँ। यदि आपने कभी भी रिक्शा में पंचर लगते हुए देखा हो तो वहाँ पर आपको ये ट्रस दिखाई देगा। बस इसमें अंतर इतना होता है कि जॉइंट्स तो 3 ही होते हैं, लेकिन मेंबर्स को कॉर्नर पे ना जोड़ करके बीच में कहीं जोड़ दिया जाता है। मतलब ये जो मेंबर है आपका, यदि मैं इसे ए बी सी कह दूं तो ए बी वाला मेंबर थोड़ा सा बड़ा है, हमने उसे यहाँ पर उसको ड्रिल किया है, यहाँ पर पिन लगाया है उसमें, और ऐसे ही ए सी वाले मेंबर को भी थोड़ा सा आगे तक लिया है। तो जब रिक्शा में पंचर हो जाता है तो उसमें पंचर लगाने के लिए इसको रिक्शा के नीचे लगाते हैं, और जब इसको नीचे लगाया जाता है तो रिक्शा का पूरा लोड यहाँ पर आ जाता है और रिक्शा जमीन से थोड़ी से ऊपर उठ जाती है। तो उसका जो टायर है वो ऊपर उठ जाता है और वहाँ हम उसके टायर में से ट्यूब निकाल करके देखते हैं कि वो कैसे पंचर लगा देते हैं, और जैसे ही पंचर लगा देते हैं फिर से इसको हटा लेते हैं तो वो फिर से चलने के काम में आ जाती है। तो ये आपको मैंने लाइव एग्जाम्पल बताया कि जो आप कभी भी देख सकते हैं अपनी दैनिक जीवन में। तो परफेक्ट ट्रस्ट समझ में आ गया स्टूडेंट्स आपको। अब हम बढ़ते हैं इम्परफेक्ट ट्रस्ट की तरफ। नंबर 2, इम्परफेक्ट ट्रस्ट। इम्परफेक्ट ट्रस्ट का क्या मतलब है कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता हो, मतलब m की वैल्यू 2j-3 के बराबर नहीं है। तो ऐसे में 2 कंडीशंस हो सकती हैं आपके पास कि नंबर 1 कि m की वैल्यू या तो लेस देन 2j-3 हो सकती है, या m की वैल्यू ग्रेटर देन 2j-3 हो सकती है। तो एक एक करके दोनों कंडीशंस को देखते हैं। यदि हम पहली कंडीशन देखें कि m इज लेस देन 2j-3, तो इस ट्रस को हम एक नाम से जानते हैं डेफिशिएंट ट्रस। और इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि m लेस देन है, और लेस देन का मतलब कमी है, नंबर ऑफ मेंबर्स की कमी है 2j-3 से। और जब भी किसी चीज की कमी होती है तो डेफिशिएंसी कहते हैं उसको। जैसे आपने अक्सर सुना होगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। तो ऐसे ही हमें याद करने के लिए यहाँ से एक लॉजिक मिल गया कि जब m की वैल्यू लेस देन 2j-3 होगी तो हम उसे डेफिशिएंट ट्रस के नाम से जानेंगे। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यदि हमारे पास ये एक ट्रस है जिसमें आप देख रहे हैं 4 मेंबर हैं और 4 ही जॉइंट्स हैं, तो यदि हम इसको अपनी इस इक्वेशन को चेक करें तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 4, और j की वैल्यू 4 है हमारे पास, तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 2 इंटू 4 माइनस 3, दैट इज 8 minus 3 equals to 5. So left hand side is less than right hand side, so it is a deficient trust. और deficient trust कौन सी कैटेगरी में आता है? imperfect. तो imperfect और deficient trust का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जब किसी ऐसे ट्रस्ट के ऊपर लोड अप्लाई किया जाता है तो उसमें डिफॉर्मेशन हो जाता है। आप देख भी सकते हैं कि यदि इसके ऊपर लोड अप्लाई होगा तो ये एक तरीके से कोलैप्स हो जाएगा। और यदि आप देखेंगे बहुत सारे टावर्स में तो हम हमेशा डायगोनल एक मेंबर और जोड़ते हैं। तो अभी मैं आपको इसको आगे बताऊंगा कि हम इसको परफेक्ट ट्रस्ट बना सकते हैं।
यदि मैं इसमें एक डायगोनल मेंबर ऐसे जोड़ देता हूं तो यहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 5। लेकिन जॉइंट तो हमारे फिर भी 4 ही रहे। तो यदि किसी इम्परफेक्ट ट्रस्ट को बनाना है आपको परफेक्ट, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यदि उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेस देन राइट हैंड साइड है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स कम है, तो हमें कहीं ना कहीं एक मेंबर को ऐड करना पड़ेगा जिससे वो परफेक्ट ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम इसका बी पार्ट, जिसको हम कहते हैं m इज ग्रेटर देन 2j-3, और इसे हम रिडंडेंट ट्रस्ट के नाम से जानते हैं। यहां पर भी याद करने का बहुत आसान सा तरीका है आपके पास, क्योंकि रिडंडेंसी का मतलब होता है किसी चीज की। तो रिडंडेंसी का मतलब यहां पर क्या हुआ कि नंबर ऑफ मेंबर्स। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। यदि हम ये ट्रस्ट देखें और इसके डायगोनल इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि ये यहां पर जॉइंट है, यहां पर जॉइंट है, यहां पर है, तो इसमें यदि आप देखेंगे तो टोटल ABCDE 5 जॉइंट है, लेकिन नंबर ऑफ मेंबर्स यदि आप देखेंगे तो इसमें 8 नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, 8 मेंबर्स हैं। तो यदि फिर से इसको चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू m इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेंबर्स 8 और j की वैल्यू 5, तो राइट हैंड साइड इक्वल्स टू 2 into 5 minus 3, it is 10 minus 3 7, so left hand side is greater than right hand side. So students, it is a redundant trust, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हमें चाहिए उससे ज्यादा है, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो राइट हैंड साइड से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक रिडंडेंट ट्रस्ट जो कि इम्परफेक्ट की श्रेणी में आता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डिस्कशन की बात है कि रिडंडेंट का मतलब क्या है कि मेंबर ज्यादा हो गया। परफेक्ट में कितना होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, m बराबर 2j-3, मतलब जितने रिक्वायर्ड हैं उससे भी ज्यादा मेंबर लगे हुए हैं। तो यदि हम इसको फिजिकल तौर पर देखें कि इसके ऊपर जब कोई लोड अप्लाई किया जाएगा तो इसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा हैं तो इस वजह से ये किस कैटेगरी में आया है? इम्परफेक्ट की कैटेगरी में आया है। क्योंकि हमें आगे चल के जब हम अपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा जो भी हम कंप्लीट करके किसी कंपनी में जाते हैं और मान लीजिए यही सब हमें डिजाइन करने पड़ते हैं, तो हमें वहां पे सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट ट्रस्ट पे काम करना है, ना ही कम पे ना ही ज्यादा पे, मतलब इम्परफेक्ट पे काम नहीं करना है। क्योंकि यदि कम हो गए तो वो हमारा जो ट्रस्ट है वो कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा, और यदि ज्यादा हो गए तो हमारा अकॉर्डिंग टू द वेट बहुत ज्यादा कॉस्ट में नुकसान हो जाएगा। तो हमें दोनों तरीके से बचना है, ना तो कम ना ज्यादा, परफेक्ट ट्रस्ट के लिए हमें डिजाइनिंग करनी है। चलिए यहां तक आपका क्लासिफिकेशन खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं। मैंने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको बताया था कि इसमें 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रस्ट एंड नंबर 2 अजम्पशंस। तो देखते हैं इसमें क्या अजम्पशंस होती हैं। बेसिकली अजम्पशन होती क्या है? अजम्पशन किसी भी चीज की एनालिसिस या किसी भी कार्य को करने से पहले कि हम क्या क्या चीजें मान करके चल रहे हैं। सपोज एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको कि यहां से हमें दिल्ली जाना है, हम मेरठ में हैं, मेरठ से हमें दिल्ली जाना है, 65 किलोमीटर है, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स में हमें पहुंच जाना चाहिए। ये एक हमारा कार्य हो गया। लेकिन
इसके साथ में एक अजम्पशन जुड़ी हुई है जिसको हम क्या कहेंगे कि यदि कहीं पर ट्रैफिक ना मिला, कहीं पर जाम ना मिला तो। इसी प्रकार ये मतलब ये अंडरस्टूड है कि जब जाम नहीं मिलेगा तभी हम 2 घंटे में पहुंच पाएंगे, अदरवाइज 3 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, 5 भी लग सकते हैं। ऐसे ही जैसा कि ट्रस्ट की एनालिसिस जो हम इसके बाद शुरू करेंगे, उस एनालिसिस करने के लिए हम ट्रस्ट में क्या क्या मान करके चल रहे हैं उनको हम अजम्पशंस कहते हैं। तो नंबर 1 क्या अजम्पशन है, जो कि यहीं से दिख रही है आपको कि ऑल द जॉइंट्स, जितने भी जॉइंट्स हैं वो पिन जॉइंटेड है। मतलब कोई भी जॉइंट आपका वेल्डिंग नहीं है कि वहां पर हमने पिन लगाई हुई है, इसीलिए हम इसे पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। नंबर 2, जो लोड्स लगाएंगे, लोड्स विल बी applied only at joints। जब हम ट्रस के ऊपर कोई भी लोड अप्लाई करेंगे तो वो लोड केवल और केवल जॉइंट पे ही लगाएंगे, मेंबर पे नहीं लगाएंगे। तो ये भी हमारी सेकेंड अजम्पशन हो गई। नंबर 3, सेल्फ weight of members नेग्लिजिबल मानेंगे। कि जो मेंबर लगे हुए हैं उनका जो अपना सेल्फ वेट है वो हम हमेशा नेग्लिजिबल मानेंगे, अदरवाइज उसका भी तो लोड काम करेगा। जो लोड लगाया है आपने एक्सटर्नल लोड, उसके साथ में उसका अपना लोड भी काम करना चाहिए, लेकिन उसे हम नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। ऑल मेंबर्स आर प्रिज्मेटिक। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या थोड़ा सा आपको यहां पर क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि ये प्रिज्मेटिक क्या है। कि ऑल मेंबर्स आर प्रिज्मेटिक मेंबर्स बेसिकली। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है कि ऐसे मेंबर्स जिनका क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ सेम होता है, मतलब यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो प्रिज्मेटिक को हम यहां पर थोड़ा और डिटेल में समझ सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ members is same throughout the length। जैसे आप इस मार्कर को देख रहे हैं, तो ये जो मार्कर है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये है। जो यहां से आप देखेंगे तो थ्रू आउट द लेंथ सेम नहीं है, यहाँ पर जाकर के इसमें टेपर आ गया है, फिर उसके बाद टेपर आ गया, यहाँ पे और कम हो गया है। तो हमारा जो मेंबर होगा जो किसी भी ट्रस में लगा होगा तो उसका जो एरिया होगा, जैसे ये एक मेंबर है तो इसका जो एरिया होगा ये इसकी ये क्रॉस सेक्शन आपको साइड व्यू नजर आ रहा है, तो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंगली जब आप चलेंगे लेंथ के अलॉन्ग तो ये क्रॉस सेक्शन सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पतला है यहाँ पर मोटा है, राइट। तो ये 4 अजम्पशंस हैं जिनके द्वारा हम अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाएंगे। और ट्रस्ट की एनालिसिस करने के लिए ये तो अजम्पशंस हो गई, और हमारे कोर्स में ये 2 मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड है मेथड ऑफ जॉइंट्स
और दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इस पूरे लेक्चर में सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रस्ट पढ़ा, जिसमें हमने परफेक्ट और इम्परफेक्ट ट्रस्ट पढ़े, और फिर हमने अजम्पशंस पढ़ी कि अजम्पशंस कौन कौन सी होती हैं, और एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट में 2 मेथड हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको मेथड ऑफ जॉइंट का प्रोसीजर बताऊंगा और साथ में एक न्यूमेरिकल उसके साथ साथ कराऊंगा, जिससे कि आपको प्रोसीजर भी पता चल जाए और साथ में उसका एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके आपको ये पता चल जाए कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेकिन इस क्लास के खत्म होने से पहले इस आज के लेक्चर में जो दोनों क्वेश्चंस कराए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो। यदि ट्रस्ट आपके सिलेबस में है तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको 100% प्रोबेबिलिटी के साथ एग्जाम में जरूर मिलेगा। नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रस्ट एंड नंबर 2 अजम्पशंस ऑफ द ट्रस्ट। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।